So, hi guys, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back to my YouTube channel Set Time Pound World. तो यार इतनी सारी क्वारीज थी कि भैया मैं जियल बजाज में जाऊं या गलगोटिया में जाऊं या एबीएस में जाऊं, कौन सा अच्छा है, कहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ की फीस कम है, कहाँ एफडब्ल्यू हाई रैंक तक मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पे हम ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कहाँ की फैकल्टीज़ अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं, और कहाँ पे हमें चांसेस है कि बढ़िया एक प्लेसमेंट लगे, अच्छी इंटर्नशिप मिले, और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है और जेंडर रेशियो कैसा है, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए बहुत मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं सोचा क्यों ना इन तीनों कॉलेज में हम कंपैरिजन वीडियो बनाएँ कि जीएल बजाज वर्सेस गलगोटिया वर्सेस एबीएस। इन तीनों को कंपेयर करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हीं पे कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे विच वन इज़ बेटर। और हम ये भी देखेंगे कि लोगों की चॉइस क्या है, मतलब पहली चॉइस क्या है, गलगोटिया या जीएल बजाज या एबीएस। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो तुम इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, बिकॉज दिस अ बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन यूपी फॉर एकेटिव काउंसलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना, दिस इज आवर मेन टॉपिक, और टॉपिक इज विच वन इज बेटर, जियल बजाज वर्सेस गलगोटिया वर्सेस एबीएस। ठीक है, तो अभी हमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी मतलब फैक्ट डाटाज है उस पर कंपेयर करते हैं। पहला अगर मैं बात करूं फीस की, तो इसकी फीस जीएल बजाज की 1.5 लाख है, गलगोटिया की सबसे कम है 1.25 लाख, एबीएस की 1.4 लाख है। तो अगर फीस के मामले में बोलें तो गलगोटिया सबसे कम फीस ले रहा है इन सब में। इसकी हॉस्टल फीस भी इन दोनों के मुकाबले कम है। ठीक है, तो यहाँ पे गलगोटिया जीत जाता है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो गलगोटिया वालों ने कोई भी पुख्ता डाटा अपने वेबसाइट पर दिया ही नहीं था। तो हमने अलग अलग वेबसाइट्स पे रिसर्च करके जो डाटा मिला वही हम यहाँ पे तुम्हें शो कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में वो अपना डाटा निकालें तो गलगोटिया का डाटा ज़्यादा तुम्हें अच्छा दिख जाए। अब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अगर तुम बात करोगे इनके लिए, जीएल बजाज के लिए, तो जीएल बजाज का सबसे बढ़िया मतलब सबसे ज़्यादा पैकेज देखने को मिलेगा 47 लाख का, गलगोटिया का 15 लाख पर एनम का, और एबीएस का 35 लाख पर एनम का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ गाइज कि क्या जीएल बजाज का इतना प्लेसमेंट है, तो हाँ यार है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 30 लाख से एबव, मतलब 30 ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पैकेज जो जीएल बजाज में था मोर देन 30 लाख था। तो यहाँ पे एक बढ़िया फैक्टर हो सकता है। हालांकि प्राइवेट वाले ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सब मिला के लगाते हैं, और मतलब इनके बैनर पे ये लोग सजाते हैं, तो कुछ वो नहीं कह सकता। लेकिन मान लिया ऑफ कैंपस ही अगर इनके 30 लाख से बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कम से कम जा तो रहे हैं, और लोगों के तो जा भी नहीं रहे हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 4 से 5 लाख, साढ़े 6.35 एलपीए उन्होंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है। और गलगोटिया का लगभग लगभग एवरेज पैकेज जो है 4 लाख पर एनम का है, और इसका 4 एबीएस का 4.3 लाख पर एनम का है। दिस वाज द एवरेज पैकेज। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनके कट ऑफ्स की, ठीक है, अगर हम इनके कट ऑफ्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गर्ल सीजीएल बजाज का जाता है, काफ़ी हाई रैंक तक यहाँ पे एडमिशन होता है। ये जो है जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो 1.75 लाख के अंदर अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हारे जेल बजाज में एडमिशन हो जाएगा, और अगर तुम ओबीसी हो तो 2 लाख रैंक तक भी जेल बजाज में एडमिशन हो जाएगा, और 1.60 एबीएस में। और गलगोटिया सबसे पहले इसकी सीएस बंद होती है। मतलब गलगोटिया जो है ना सबसे पहली पसंद है इन तीनों कॉलेज में। अगर तुम पूछो कि बच्चे सबसे पहले किसको पसंद करते हैं तो गलगोटिया में जाना पसंद करते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस है। उसका पहला तो नाम है, दूसरा इसका कैंपस साइज, तीसरा इसका लोकेशन है चूंकि प्रॉपर नोएडा में सिचुएटेड है, और तीसरा यहाँ पे जेंडर रेशियो भी अच्छा मिलता है। खैर जेंडर रेशियो तो हर प्राइवेट कॉलेज में ठीक ठाक मिलता है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बाकी मैं एक एक करके वो डिटेल में तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ना कि भैया इन तीनों में जाना किधर चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ जिधर एफडब्ल्यू मिले, जिधर सीएससी मिले और जिधर एफडब्ल्यू मिले उधर ही जाना चाहिए। हमेशा पहले सीएससी का एफडब्ल्यू डालना चाहिए। जीएल बजाज जैसे पहले गलगोटिया का एफडब्ल्यू डाला, फिर एबीएस का डाला, फिर जीएल बजाज का एफडब्ल्यू डाला, ऐसे करके डालना है। मतलब एफडब्ल्यू को पहले वरीयता देनी है, बाद में नॉर्मल को देनी है। अब क्या रहता है ना कि हम लोग जो हैं, हम लोग अपनी चॉइस फिलिंग जब करते हैं ना बच्चों की, तो हम करते हैं इस तरीके
तरीके से हैं कि पहले एफडब्ल्यू सीट मिले, चाहे गलगोटिया में मिले या जीएल बजाज में मिले या एबीएस में मिले, उसके टॉप ब्रांच में एफडब्ल्यू सीट पहले मिले। तो अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग का अच्छा आइडिया नहीं है कि इतने सारे ब्रांचेस है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, एआईएमएल अलग है, मतलब एआईएमएल अलग है, डाटा साइंस अलग है, सीएस विथ आईटी अलग है, इतने सारे मतलब ब्रांचेस हैं, किसको कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। हमारा एक काउंसलिंग प्रोग्राम है जस्ट इन 999। अगर तुम हमसे करवाना चाहो तो 999 में अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, उसके साथ मेरी जो मीटिंग भी तुम्हें फ्री मिलने वाली है। तो इट्स योर चॉइस। बाकी अगर किसी को फुल सपोर्ट लेना हो तो 2499 में हमारा पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट ले सकता है। यकीन मानो, यहाँ पे तुम्हें पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये चॉइस फिल किया जाता है। हम लोग और जैसों के लोग और लोगों जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब एक दो चार पीडीएफ का सेट बना रखे हैं और वही तुम्हें भेजते रहेंगे, तुम पैसा देते जाओ और हम वही भेजते रहेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग दूसरे काउंसलर के जैसे नहीं है कि हम तुम्हारी रिक्वायरमेंट को जाने बगैर ही तुम्हें चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। ये एक तरीके से धोखाधड़ी है, इसमें बच्चे का नुकसान हो जाता है। 999 या 1000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर उसका फ्यूचर खराब हो गया हमारे चक्कर में या किसी के भी सजेशन में आकर, तो इसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। नॉट सिर्फ उसका ही नहीं, उसका पेरेंट्स का लॉस है। इट मे बी अ कंट्री, इट मे बी अ लॉस फॉर योर कंट्री। तो एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है इंसान, तो मेरे अकॉर्डिंग कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो, अगर तुम्हें काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई बात चाहिए तो काउंसलिंग सपोर्ट के लिए तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ओमकार को व्हाट्सअप कर सकते हो, यू कैन व्हाट्सअप हियर एंड यू कैन कॉल हियर आल्सो। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा चॉइस फिलिंग सही ढंग से करना, ताकि तुम्हें एफडब्ल्यू सीट या फिर किसी अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जैसी सीटें मिले। मैं कभी भी इन प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल को प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है प्लेसमेंट्स की कोर में क्या हालत चल रही है। ठीक है, तो अगर 12 लाख 4 से 12 लाख दे के बीटेक ही करना है तो हम प्राइवेट ही क्यों चूज़ करें, कि क्योंकि ये इतना रिटर्न भी नहीं करेगा, 12 का आधा भी रिटर्न नहीं करेगा सिविल में अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें सीएस आईटी मिल रहा है तो यू कैन गो हियर। ठीक है, अगर मैं सीएस के डाटा साइंस की बात करूं तो 3 लाख रैंक तक जीएल बजाज एडमिशन देता है, और उसके बाद से गलगोटिया 1.3 लाख तक जनरल वालों को एडमिशन देती है, और 3.69 लाख रैंक तक एबीएस एडमिशन देता है। सोचो कितने हाई रैंक तक एडमिशन होता है। तो अगर तुम्हारी 4 लाख भी रैंक है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यही सब कॉलेज तुम्हें आराम से एडमिशन देंगे। 4 लाख रैंक तक आईटी जीएल बजाज का एडमिशन दे सकता है, गलगोटिया 1.7 लाख रैंक तक, एंड दिस इज 3.77 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। तो अगर तुम ओबीसी भी हो ना, और आईटी अगर तुम ओबीसी हो और तुम्हारे 4 लाख भी रैंक है, तो इन कॉलेजों में तुम्हारा एडमिशन होने की ज़्यादा संभावना है। और एक बात और है, क्योंकि इस बार मज़े की बात यह है कि जोसा पहले हो रहा है, और अगर जोसा पहले हो रहा है तो सीटें, जो पहले क्या होता था ना, यूपी के बच्चे टूट पड़ते थे, अब उनको क्या होगा ना, अच्छे रैंक वालों को जोसा में कॉलेज मिल जाएगा, तो इधर की सीटें खाली रहेंगी, तो थोड़ा सा पीछे रैंक वाले जो हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और इसका बहुत बढ़िया तुम्हें परिणाम देखने को मिलेगा। यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट हियर। तो चलो भाई, आगे हम बात करते हैं। अगर इसके अलावा मतलब कट ऑफ तो तुमने देख ही लिया, अगर तुम्हें कोई भी काउंसलर फ़ोन करता है, तुम्हारी रैंक 3 लाख के आसपास है, 3-4 लाख के अंदर है, और कोई भी काउंसलर ही बोलता है कि चलो मैं इस बढ़िया वाले कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ, तो बिल्कुल कतई मत जाना। बोल देना है चूना आप अपने चाचा को लगाइएगा, हम काउंसलिंग से भी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि देखो क्या रहता है ना, कि बहुत सारे काउंसलर्स का मतलब फिक्स रहता है कि एक बच्चा लाओगे 20,000 30,000 50,000 ऐसा करके फिक्स रहता है, तो उनका काम है कि बच्चे को मैनिपुलेट करके उस कॉलेज में लेके जाना, क्योंकि इन्हें अपनी सीटें भरनी होती है। और तुम्हारी कितनी भी बेकार रैंक हो, अगर प्राइवेट में कोर मिल रहा है तो मत जाना, बोलना रहने दीजिए हम नहीं जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है, बाकी ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं 8-8 लाख रैंक तक सीएससी में एडमिशन देते हैं प्राइवेट वाले। एडमिशन लेने वालों की कमी पड़ जाती है, कॉलेज की कमी नहीं है यूपी में, तो कभी घबराना नहीं। ठीक है, और इनके कभी भी चक्कर में मत पड़ना कि अच्छा ऐसा है। हाँ, अगर देखो, तुम जाओ मैनेजमेंट कोटा से जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तब जाओ ना जब उसकी नीड हो। तुम्हें जेएसएस में ही अगर जाना है और तुम्हारी रैंक 8 लाख है, तब तुम मैनेजमेंट कोटा से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख के अंदर है और तुम्हें जेएसएस में जाना है, तो काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट करो, फिर देखेंगे। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो अगर मैं ना अब अगर हम कुछ और फैक्ट्स की बात करें, तो अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ, तो जीएल बजाज का तो ख़ैर ऐसा कुछ एनआईआरएफ रैंकिंग मिला नहीं। गलगोटिया का जो है 192 एनआईआरएफ रैंकिंग है और एबीएस भी 151 से लेके 200 के बीच में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आती है, मतलब इस बैंड में आती है। कैंपस एरिया की बात करें तो जीएल बजाज का कैंपस एरिया जो है 17 एकड़ का है, गलगोटिया का 52 एकड़ का है और एबीएस का 11 एकड़ का है। तो इनका बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। मैं जिस कॉलेज से हूँ उसका 1100 एकड़ से भी ज़्यादा का एरिया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मतलब छोटे-छोटे कॉलेज हैं, ऐसा कह सकते हो। और इसमें से गलगोटिया का कैंपस काफ़ी बड़ा है, इन दोनों के कंपैरिज़न दुगने से भी बड़ा है ना? लगभग-लगभग ती त मतलब जीएल बजाज के 3 गुने के बराबर है और एबीएस के कई गुने के बराबर है, ठीक है? खैर कैंपस एरिया से क्या ही लेना-देना है, लेकिन ठीक है, एक जितना बड़ा रहता है ना, उतना थोड़ा-सा एक बढ़िया माहौल मिलता है, ठीक है। अगर मैं इस्टैब्लिश की बात करूँ, तो इसका 2005 में इस्टैब्लिश हुआ था जेल बजाज और गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज 2011 में इस्टैब्लिश हुआ था और एबीएस 2006 में इस्टैब्लिश हुआ था। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एबीएस आईटी की बात नहीं कर रहा। तो हमेशा एडमिशन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में ही लें, आईटी इज़ नॉट एज़ मच बेटर देन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो जीएल बजाज की भी फैकल्टी ठीक है, एक्सीलेंट है, ठीक है। गलगोटिया की फैसिलिटीज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। अब तक जहाँ तक यहाँ के बच्चों से बात हुई है, सबने यही कहा है कि मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। और अगर मैं एबीएस वालों की बात करूँ तो वहाँ के भी बच्चों से बात होती है तो कहते हैं कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो फैकल्टी में कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ना तो गलगोटिया जो है नोएडा में स्थित है और एबीएस गाज़ियाबाद में स्थित है, जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा में है, तो सबसे बढ़िया लोकेशन जो है मुझे तो गलगोटिया का सही लगता है। बाकी जीएल बजाज का भी लोकेशन ठीक है, एबीएस का भी लोकेशन ठीक है, तो लोकेशन वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चूज़ एनीवन, ठीक है। और अगर मैं एक्सपोज़र की बात करूँ तो तीनों कॉलेज में ठीक है, बढ़िया एक्सपोज़र है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियाँ भी आती हैं, इंटर्नशिप के लिए तो तुम्हें खुद ही मारा-मारी करना पड़ेगा, खुद ही फाइट करनी है, इसके लिए तुम्हें अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे। तो कुल मिला-जुला के अगर मैं बोलूँ तीनों कॉलेज कैसे हैं, तो ठीक हैं। अगर तुम्हें प्रेफ़रेंस देना हो तो तुम पहले गलगोटिया, एबीएस या जीएल बजाज दे सकते हो और अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर तुम जीएल बजाज को भी पहले रख सकते हो, फिर एबीएस देन गलगोटिया रख सकते हो। इट्स अ टोटली योर चॉइस। बाकी हम अपने अकॉर्डिंग बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी ब्रांचेज़ मिल पाएँ, एफडब्ल्यू सीट्स मिल पाएँ या फिर किसी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाए। तो आवर टीम इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प की नीड है तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। अगर नहीं कॉल पे रिस्पॉन्ड आया तो यू कैन व्हाट्सएप अस एनी टाइम, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।